नमस्कार। दिन के 12 बज चुके हैं। मिड डे देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू एक्शन मोड में है। चुनावी तैयारियों और आगामी रणनीति को लेकर राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। बैठक पार्टी कार्यालय में शुरू हो गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है और इस बैठक में विधायक, मंत्री, पूर्व विधायक और सांसद समेत प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक में सीएम नीतीश कुमार नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। झारखंड में भी इस साल चुनाव होना है और उस पर भी चर्चा होगी। इससे पहले 16 सितंबर को पार्टी की प्रदेश कमेटी और जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी और आज एक बार फिर से यह बड़ी बैठक जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू एक्शन मोड में है और जेडीयू राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। तो झारखंड में भी इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में झारखंड के चुनाव पर भी आज की इस बैठक में चर्चा होगी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पार्टी कार्यालय की। विधायक, सांसद और पूर्व विधायक इस बैठक में मौजूद हैं। सीएम नीतीश कुमार, संजय झा, उमेश कुशवाहा, इसके अलावा तमाम बड़े चेहरे इस बैठक में मौजूद हैं। विजय चौधरी। जेडीयू के राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। अब आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं और राज्य कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। और चूंकि नई कमेटी बनने के बाद आमतौर पर यह बैठक बुलाई जाती है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और इस बैठक में आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव की स्ट्रैटेजी क्या होगी उसकी जानकारी दी जाएगी। और चूंकि जो नए सदस्य आए हैं उन सदस्यों को ये बताया जाएगा कि कैसे आगे आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं और संगठन को लेकर के क्या काम करना है और चुनाव में किन एजेंडों के साथ पब्लिक के पास जाना है और पब्लिक को क्या जानकारी देनी है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। राजनीतिक और सामाजिक प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी और ये साफ तौर पर बताया जाएगा कि नीतीश कुमार ने क्या काम किए हैं और किस तरह से नीतीश कुमार के कामों को पब्लिक के बीच में नए अंदाज में ले जाना है। चूंकि जेडीयू साफ तौर पर मानती है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे और उसको लेकर के पूरी स्ट्रैटेजी तय होगी। तो स्वाभाविक तौर पर यह मीटिंग जेडीयू के लिए काफ़ी अहम है और इस मीटिंग के जरिए पार्टी बड़े पैमाने पर मैसेज देने की कोशिश करेगी कि जेडीयू आने वाले चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है और यही मैसेज लेकर जेडीयू के नेता, विधायक, सांसद, पूर्व विधायक जनता के बीच जाएंगे। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ आशुतोष चंद्रा, कसरत न्यूज़, पटना। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। तमाम विधायक, सांसद, पूर्व विधायक भी इस बैठक में मौजूद है, लेकिन अंदर खाने से जो खबर मिल रही है, जो तस्वीरें आपने दिखाई है, ललन सिंह इस बैठक में नजर नहीं आ रहे। क्या वजह, अभी तक वे बैठक में नहीं पहुंचे हैं? नहीं, बिल्कुल जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक ललन सिंह इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं और ये बताया जा रहा है कि दिल्ली में कोई सरकारी कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में शामिल होना उनका ज़रूरी था, इसलिए वो इस बैठक में नहीं शामिल हो पाए हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल समझ से परे है क्योंकि सभी सांसदों को इस बैठक में रहने के लिए कहा गया था। विधायक, पूर्व विधायक, इवन कि यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा इस बैठक में मौजूद है। तो स्वाभाविक तौर पर यह बैठक काफ़ी अहम थी चूंकि नई राज्य कार्यकारिणी का गठन हुआ है और इंट्रोडक्शन बैठक इसे माना जा रहा था कि जो भी कार्यकारिणी के सदस्य होंगे उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संवाद करेंगे और आने वाले समय में जो भविष्य की रणनीति होगी उस पर चर्चा होगी। क्योंकि इसमें कई राजनीतिक प्रस्ताव और सामाजिक प्रस्ताव भी पारित होंगे, तो ऐसे में सभी नेताओं की मौजूदगी ज़रूरी थी। अब किस कार्यक्रम के तहत
ललन सिंह व्यस्त हो गए, ये कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि ये जो जानकारी मिल रही है कि कोई सरकारी कार्यक्रम था, विभागीय कार्यक्रम था, इसके कारण ललन सिंह नहीं पहुंच पाए हैं। जी बिल्कुल आशुतोष, इस बैठक की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव होना है और उस पर भी मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी, क्योंकि झारखंड में भी जेडीयू 5 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में कितनी सीटों पर सहमति बन पाती है बीजेपी से जेडीयू की, ये भी देखना होगा। लेकिन आज की ये बैठक जो अभी चल रही है, क्या और मुद्दे हो सकते हैं, क्या और विषय हो सकते हैं जिस पर मंथन होगा, बातचीत होगी पार्टी नेताओं से? नहीं, आमतौर पर जो बैठक किस तरह की होती है, जो कार्यकारिणी की वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर ज़रूर लगती है। राजनीतिक प्रस्ताव और सामाजिक प्रस्ताव पर भी मुहर लगती है और उसके हिसाब से जानकारी भी दी जाती है। साथ ही साथ जो पार्टी के एजेंडे होते हैं, पार्टी को कैसे चुनाव लड़ना है, किस तरह से पार्टी अपना विस्तार करेगी, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होती है। साथ ही साथ आने वाले समय में चूंकि विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में जेडीयू ने पहले से तैयारी शुरू कर दी है और जो मिशन रखा गया है वो 2025 225 का टारगेट रखा गया है। तो ये एक बड़ा टारगेट है और उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तैयारी की जाएगी और उसी के तहत एक मैसेज भी दिया जाएगा। पार्टी के जो जितने भी विधायक सांसद हैं, जो पार्टी के नेता हैं, उनको एक मैसेज दिया जाएगा ताकि वो पब्लिक के बीच में जाएं और जेडीयू के एजेंडे को बताएं। तो 2025 का तो विषय होगा ही, साथ ही साथ पार्टी किन मुद्दों के आधार पर जाएगी चुनाव में और पब्लिक के बीच में क्या मुद्दे होंगे, उन मुद्दों को पार्टी प्लेस करेगी। और साथ ही साथ ये भी पार्टी जानकारी देगी कि नीतीश कुमार ने अब तक जो काम किया है, उस काम में और क्या आगे आने वाले समय में जोड़ा जा सकता है या फिर उन्हीं उपलब्धियों के साथ नीतीश कुमार जाएंगे। और हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से बिजली को, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के विपक्ष की तरफ से इशू बनाया गया है, जमीन सर्वे को मुद्दा बनाया गया है, जिससे घर घर का मामला जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ता नेता किस तरह से पब्लिक को जानकारी दे सकते हैं कि बिहार सरकार की तरफ से क्या किया जा रहा है और अगर बिहार सरकार इसे करवा रही है तो इसके पीछे मकसद क्या है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। हाँ, ये देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक मुद्दे क्या है पार्टी के, उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम से पहले, बैठक से पहले एक पोस्टर लगा दिया है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए, उसका अलग मामला था और उसको लेकर के भी कार्यकर्ता जो है एक नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं। तो राजनीतिक प्रस्ताव में भी कुछ इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं, वो देखना होगा, क्योंकि राजनीतिक प्रस्ताव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। इसके अलावा सामाजिक प्रस्ताव क्या होते हैं? बिल्कुल आशुतोष, और इसके साथ ही जो आपने बताया कि किस तरह से प्रीपेड मीटर को लेकर इस वक्त विपक्ष सरकार को घेर रहा है, इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो क्या आज की इस बैठक में उन हमलों को लेकर कोई काट निकाला जा सकता है कि कैसे विपक्ष को जवाब दिया जा सके, ताकि 25 के चुनाव से पहले जेडीयू की स्थिति और भी ज्यादा मजबूत हो सके बिहार में? नहीं, बिल्कुल, और यही वजह है कि इस बैठक में, इस मीटिंग में पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको भी शामिल किया गया है और सभी को अपने तरीके से पब्लिक के सामने सरकार को डिफेंड करना है, क्योंकि विपक्ष ने अपना एजेंडा तय कर रखा है। विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है, अलग अलग मुद्दों पर आंदोलन की शुरुआत भी हुई है। बिजली एक बड़ा इशू इसमें ज़रूर है और ज़मीन का जो सर्वे है वो भी इशू है इसमें। तो इस इशू के आधार पर अपोजिशन के जो लीडर है वो आगे बढ़ रहा है, पार्टी की तरफ से कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर ने एक नया मुद्दा खड़ा किया है, वो शराबबंदी को खत्म करने का, उसको लेकर के जेडीयू किस तरह से डिफेंड करती है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसकी जानकारी, जिसको लेकर के नीतीश कुमार गाइड करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को बताएंगे कि किस तरह से आपको पब्लिक के सामने डिफेंड करना है। बिल्कुल आशुतोष, और यही वजह है कि इस बैठक को अहम माना जा रहा है। नजर बनाए रखिएगा आशुतोष, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।